नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एक कहानी ऐसी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम। फिल्म इंडस्ट्री में ये चर्चा सरेआम थी कि रफी साहब कभी किसी नए संगीतकार से पैसे नहीं लेते थे। बहुत जिद करने पर 1 रुपया ले लेते थे। ऐसा करके रफी साहब बहुत संगीतकारों को स्थापित होने का मौका दिया है इंडस्ट्री में। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, मेरा तो जो भी कदम है। कई बार तो ये भी कहा गया है कि रफी साहब अपनी बनी बनाई धुन संगीतकार को दे देते थे और फिल्म में अपने नाम तक नहीं डालते थे, क्रेडिट भी नहीं लेते थे उसका, अपने कंपोजिशन का। रफी साहब के इस मिजाज के 2-4 किस्से हो तो गिनाओ, भरे पड़े हैं फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे किस्से रफी साहब के इस मिजाज के। फिल्म अभिनेता जितेंद्र तो कई बार मंचों पर कह चुके हैं कि उनके किसी फिल्म के लिए रफी साहब से 4000 में बात हुई थी। एक गाने की रिकॉर्डिंग हो भी गई। किसी कारणवश वो फिल्म रुक गई और 3-4 साल के बाद री रिकॉर्डिंग हुई उस फिल्म की। खैर, गाना खत्म होने के बाद, रिकॉर्डिंग के बाद जब रफी साहब को पेमेंट देने का वक्त आया तो लोग भूल चुके थे कि बात कितने में हुई है। उस समय जो और गायकों को पेमेंट दिए जा रहे थे उसके मुताबिक रफी साहब को 20,000 रुपये दे दिए गए। जितेंद्र बताते हैं कि रफी साहब एक मीठी डांट सुनाकर बाद बाकी सारे पैसे लौटा दिए। ऐसे थे रफी साहब। रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। और ये मिजाज केवल बाहर के लोगों के लिए नहीं था, अपने परिवार के लोगों के लिए भी रफी साहब इसी मिजाज के थे। जब भी कभी मुल्क से बाहर किसी प्रोग्राम में जाते, लौटते वक्त कुछ न कुछ नजराना लेकर जरूर आते थे। कुछ न कुछ तोहफा बच्चों के लिए जरूर लाते थे, संदेश लेकर जरूर आते थे। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। लेकिन एक बार बाहर मुल्क में प्रोग्राम के लिए गए रफी साहब जब लौटे तो खाली हाथ आए। घर में आते ही सभी लोग उनको उत्सुकता की नजरों से देख रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं और रफी साहब ने भी कुछ नहीं कहा। वैसे भी रफी साहब कम बोलते थे। रफी साहब को करीब से जानने वाले लोग ये बात कहते हैं कि वो इसलिए भी कम बोलना चाहते थे कि वो अपनी एनर्जी बचाकर रखते थे गायकी के लिए। खैर, कुछ दिनों के बाद ये खबर आई कि विदेश में जो पैसे मिले थे प्रोग्राम से, जो कमाई हुई थी रफी साहब की, उन सारे पैसों का रफी साहब ने एक डायलिसिस मशीन खरीदकर एक हॉस्पिटल को दान दे दिया। ऐसे थे हमारे रफी साहब। फिराक गोरखपुरी का एक शेर है कि ये माना कि जिंदगी 4 दिन की है, ये माना कि जिंदगी 4 दिन की है, 4 दिन भी बहुत होते हैं यारो। तो दोस्तों, आज की कहानी को यहीं खत्म करते हैं और वादा करते हैं एक नई कहानी को लेकर आने के लिए अपने इसी खास कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम का नाम है एक कहानी ऐसी।